हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। आज की जो क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 12th एग्जाम दे चुके हैं या फिर कोई 12th की अभी तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को आप लोग को नोट करना है और समझना है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। काफी सारे बच्चे जो कि अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं, जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं, उसको कुछ रास्ता नहीं पता कि मुझे क्या करना है आगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को आप लोग को समझाऊंगा, आप खुद डिसाइड कर लेंगे मुझे 12th के बाद क्या करना है। जो भी बच्चे 12th में आर्ट्स स्ट्रीम रखे थे और ये क्लास उसके लिए स्पेशल है, तो आपको आर्ट्स के बाद अब क्या करना है 12 आर्ट्स के बाद। तो देखो, यहाँ पे दो तरह के फैमिली वाले हो सकते हैं, दो तीन तरह के। कोई ऐसे फैमिली होंगे जिसके मतलब गार्जियन वगैरह चाहते होंगे कि 12th कर लिया मेरा बच्चा, अब इसके बाद जो है मेरी हैसियत नहीं कि उसको आगे तैयारी करवाए, बस कोई अच्छा सा जॉब ले और हमारे घर व परिवार में जो है इतने जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसको सुधारा जाए। तो मैं उसके यही कहूंगा कि आपने जो 12th कर लिया है उसके बाद आपके पास तीन चार जो है सेक्टर है। जैसे आईटीआई जो है, जिसमें जहाँ पे आप आईटीआई करके डिप्लोमा करके 1 साल 1.5 साल में आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। अभी तो क्या कहते हैं कि राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि अगर 2024 का इलेक्शन में अगर उसकी जीत होती है तो सभी जितने भी डिप्लोमा होल्डर है या फिर ग्रेजुएशन होल्डर है तो उसको अप्रेंटिस की क्या कहते हैं कि जॉब दिलाएंगे। अप्रेंटिस में क्या होता है कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है, 1 साल का फ्री ट्रेनिंग होता है, ठीक है। जहाँ पे आप यहाँ तक ट्रेनिंग के लिए आपको प्रत्येक महीने का 8,500 समथिंग कुछ रुपए भी मिलेगा और साथ में आपको फ्री ट्रेनिंग मिलेगा। उस ट्रेनिंग पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के द्वारा आप किसी भी गवर्नमेंट मतलब कंपनी हो प्राइवेट में कहीं भी आप जॉब कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी 12th के बाद अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी अगर जीत गया, अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ऐसे वादा किया, अब क्या होगा। तो एक ऑप्शन ये भी आपके पास, दूसरा आईटीआई कर लेंगे, ठीक है। तीसरा आपके पास जो है एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया। ये 12th के बाद बहुत सारे कई फॉर्म निकलते हैं, आप किसी भी फॉर्म का अप्लाई करके 2 से हद 3 साल के अंदर जो है आप जॉब में रहेंगे, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिसकी आर्थिक स्थिति काफी कम रहे, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। जो 12th के बाद जॉब चाहते हैं, है ना, लिख दे रहा हूं 12th के बाद जॉब, ठीक है। 12th के बाद जॉब में आपको मिलेंगे सबसे पहले जो हम दिए आपको आईटीआई, ठीक है। नंबर 1 आईटीआई करके आप जॉब में जा सकते हैं। दूसरा जो है आपका है एसएससी सीजीएल, उसके बाद आपका आता है रेलवे, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा की बात करें तो सबसे अभी ये जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, डीएलएड। डीएलएड करने के बाद जो है आपको देना पड़ता है सीटेट का एग्जाम, फिर उसके बाद बीपीएससी करके आप टीचर में जाएंगे। और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल जॉब है 12th के बाद, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले देखा जिसकी आर्थिक स्थिति कम है उसके लिए जो ये सारे जॉब है, आप आईटीआई करके किसी भी जॉब में जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल रेलवे, इसमें जाके डायरेक्ट आप जॉब में भर्ती हो सकते हैं। बाकी डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। सीटेट के द्वारा बीपीएससी यानी 2 से 3 साल के अंतराल में आप डीएलएड के द्वारा जो है आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल जॉब है। लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप एक गर्ल है तो बेस्ट ऑप्शन है, मैं जितनी भी लड़की है उसके लिए बस यही सजेशन दूंगा कि आप डीएलएड करें 12th के बाद, आपकी जॉब पक्की है, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके देते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए आरक्षण है उसके लिए बहुत ज्यादा भी चांस है, ठीक है। बाकी जो लड़की है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अगर आप तैयारी करने में सक्षम है, अगर आप चाहते हो वाकई मुझे तैयारी करके कुछ करना है, तो डीएलएड करके आप टीचर की जॉब में जा सकते हैं। तो ये हो गया जो 12th के बाद जॉब चाहते हैं। अब आपकी जो है समझ में आ गया कि आपको जॉब करना है या फिर और आगे आपके ख्वाब है। तो चलिए अब अगले ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चे का ख्वाब है कि मुझे 12th के बाद अभी जॉब नहीं चाहिए, मुझे और हाई प्रोफेशनल वाला जॉब चाहिए, तो आप पहले जो है ना सबसे मेन जो कोर्स जो चलता है आप कोर्स करिए, वो है आपका बीए, ठीक है। आप बीए करेंगे, बीए करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ता खुल जाते हैं। बीए जो है अभी 4 साल का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। कितने साल का हो गया ये आपका 4 इयर्स का हो गया, ठीक है। प्लस में बीएड, ठीक है। बीए प्लस बीएड 4 इयर्स का जो है ये प्रोग्राम है। 4 ईयर का प्रोग्राम में आपको मिलेंगे बीए प्लस बीएड। अभी बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई हो गया है। अगर आप बीए प्लस बीएड करते तो यहाँ पे आपके पास जॉब का क्या ऑप्शन है, यानी ग्रेजुएशन के बाद। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर बीए जॉब, ठीक है। क्योंकि हर एक का ख्वाब यही रहता है कि मुझे पढ़ने के बाद मुझे अच्छा कोई नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, मुझे क्या करना है, फ्यूचर बनाना है आपको ना। बीए के बाद जो आपके पास जो पहला जो जॉब है वो है टीचर का, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल टीचर यानी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और एक अच्छा आपको वर्क चाहिए कि मुझे समाज में इज्जत की नजर से देखा जाए,
तो आपके लिए जो है पहला ऑप्शन टीचर वन ऑफ द बेस्ट होगा जब आप बीए बीएड कर लेंगे कॉम्बिनेशन के साथ में। और कई अगर आपके पास बीए बीएड नहीं है तो आप बीए करेंगे 3 इयर्स या 4 इयर्स का, जहाँ पे कॉलेज में जैसा भी है, कहीं पे 3 इयर्स भी है अभी चल रहा है, कहीं पे 4 इयर्स ज्यादातर कॉलेज में हो गया है। और उसके बाद 2 साल बीएड में लगता है, तो 4 2 6 क्या कहते हैं कि 6 साल में हो जाएगा, नहीं तो 5 साल में, जैसी भी आप देख लेंगे। अगर कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको कॉलेज में तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्बिनेशन में करके बीए और बीएड करने के बाद आपके पास जो है एक आता है फॉर्म सीटेट का भरने का, ठीक है, सीटेट प्लस, है ना, सीटेट और एस्टेट दो तरह के आपके पास फॉर्म मिलते हैं। अगर आप सीटेट करते हैं तो आप मिडिल स्कूल के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी 5 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप एस्टेट करते हैं तो आप जो है 9 to 10 के लिए एलिजिबल होते हैं, हाई स्कूल के लिए। ये मिडिल के लिए, ये हाई स्कूल के लिए। अब इसमें जो है ना सैलरी की मत पूछो, सैलरी तो इसका तो लगभग आपका 45 प्लस ही है, इसका तो 50 प्लस ही है ना। इस तरह से सैलरी मिलेगा प्रति मंथ, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये टीचर जो आपके लिए कितना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप बीए कर लेंगे तो। अब इससे अगर बेस जाए तो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है बीपीएससी। बीपीएससी एक बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम होती है ना। और ये जो बीपीएससी अगर आप कर लेंगे ना तो समाज में आपकी तो इज्जत ही बढ़ जाएगी। बीपीएससी के द्वारा आप अपने समाज में किसी भी क्षेत्र स्तर पे कोई अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई डीएम बनेंगे या फिर क्या कहते हैं कि किसी भी आप जिला लेवल स्तर पे या फिर अपने क्या कहते हैं ब्लॉक लेवल स्तर पे एक बड़ा अधिकारी का पोस्ट लेंगे और आपके सामने आगे पीछे पुलिस होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो इज्जत क्या होती है। बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 टर्म में होता है। पहला आपका होगा प्रीलिम्स, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद आपका मेंस होता है जो कि जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको पेज भरना होता है, समझे। तो वो अच्छे से लिखना पड़ता है पूरे नॉलेज के साथ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है आपका इंटरव्यू। ये 3 तरह के एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद ये आपका बीए कंप्लीट होने का तुरंत आप फॉर्म इसको भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम होने के बाद आपकी सिलेक्शन होती है और फिर आपका तो इज्जत तो अलग मर्तबे का। तो ये बीपीएससी हो गया। इसके साथ साथ आप अगर पूरे इस पे इंडिया लेवल पे करें तो आप यूपीएससी कर सकते हैं। यूपीएससी जो है जिस बच्चे का जो है सपना है, ख्वाब है कि मुझे और कुछ बड़ा करना है, पूरे इंडिया लेवल पे मुझे जो है मतलब जाने लोग, तो उसके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन है वो यूपीएससी। तो ये सारे जो आपके जो मार्ग खुलते हैं वो आपके ग्रेजुएशन बीए करने के बाद से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि बीए में आपको कौन से सब्जेक्ट से ऑनर्स लेना चाहिए, बीए क्या होता है, वो अगले क्लास में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो फिर मैं वो वीडियो जल्दी ही आप लोग के लिए दे दूंगा, ठीक है। बाकी उसके लिए एक चैनल बना रहा हूँ यूजी एजुकेशन नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपका फ्यूचर जो ब्राइट हो, और सारी चीजें हम लोग जो है दूसरे चैनल में, हम लोग उसी चैनल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया बीए। बीए में आपके पास 2 ऑप्शन है आफ्टर बीए जॉब, सीटेट जा सकते हैं या फिर बीपीएससी या फिर यूपीएससी। तो ये रहा। बाकी इसके अलावा बहुत सारे जॉब है, जैसे आप एलएलबी कर सकते हैं 12 के बाद, ठीक है। बीए अगर ना करें एलएलबी करें या फिर होटल मैनेजमेंट करें, इस तरह अलग अलग बहुत सारे कोर्स है, लेकिन इतनी जानकारी नहीं होती है। बिहार के अगर बच्चे हैं और कोई मतलब जो नॉर्मल है, जो मतलब इतना झंझट नहीं चाहते हैं, तो ये सारे जो आपके पास ऑप्शन है और इजीली आप जो है मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप के पास टाइम है और कुछ अच्छा करना चाहते हो तो पहले ग्रेजुएशन करिए, बीए करिए। उसके बाद जो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुलते हैं जहां पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन आपको कौन से सब्जेक्ट से करना है, क्या रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। इस क्लास में मैंने आपको बता दिया कि 12 के बाद आपको क्या करना है। तो 12 के बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं आईटीआई करने का, रेलवे जॉब्स एसएससी में आता है, उसके बाद बैंकिंग में होता है, ठीक है। बीए के बाद भी आप बैंकिंग में बहुत अच्छे मतलब पोस्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि 12 के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड के द्वारा जो है आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर ले तो उसके बाद आप डीएलएड करेंगे तो आप 1 to 5 में ही जाएंगे। और अगर मैं आपको टीचर के इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि अगले 3 4 साल बाद में जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। अभी जो है प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा भर भर के जॉब मिल रहा है। तो जब प्राइमरी सेक्टर में कुछ दिन बाद प्राइमरी को क्या बनाएगा, मिडिल बनाएगा, जो मिडिल था उसको हाई स्कूल बनाएगा। तो फिर आपको 3 4 साल के बाद जो ना हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भर भर के जॉब मिलने वाला है। इसलिए आप ग्रेजुएशन कर लेंगे जिसके पास अगर टाइम है तो, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं तक हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।